भयानक अंजाम। एक दरख्त के ऊपर एक रैन दिल कबूतर का घर था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। एक रात तेज तूफानी बारिश हुई और हर तरफ जंगल हो गया। हवा ने बहुत सारे दरख्त गिरा दिए थे। कबूतर का घर चौंके एक घने झुंड के बीच था, इसलिए वो तबाही से महफूज रहा। अब सर्दी बहुत बढ़ गई थी। कबूतर अपने बच्चों को छुपाए एक कोने में बैठा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, साथ ही एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, भाई दरवाजा खोलना, भाई प्लीज दरवाजा खोल दो। कबूतर चौंक गया। यह तो कौवे की आवाज थी जो वहां से चंद मील दूर एक ऊंचे दरख्त पर रहता था। वो उठा और दरवाजे के पास आकर बोला, कौवे मियाँ खैर तो है, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? बस क्या बताऊं, तुम दरवाजा तो खोलो। कौवे की थकी थकी आवाज सुनाई दी। कबूतर ने दरवाजा खोल दिया। सामने एक कौवा पानी में शार अबू टट रहा था। उफ, तुम तो बारिश में भीग चुके हो। कबूतर ने कहा, हाँ मैं जरा सैर पे गया हुआ था कि वापसी पर बारिश ने आ लिया। मेरे पैर गीले हो चुके हैं और मैं अब मस्जिद नहीं उड़ सकता और मेरा घर भी काफी दूर है। तो कवि ने बेचारगी ज़हर की और जुमला अधूरा छोड़ दिया। तो फिर कबूतर ने पूछा, फिर ये कि मुझे आज रात यहाँ रहने दो, सुबह मैं घर चला जाऊंगा, प्लीज मेरी मदद करो। कौवा गिड़गिड़ाने लगा, चलो ठीक है, लेकिन याद रहे कोई शरारत न करना। कबूतर ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं क्यों शरारत करूंगा, बस मुझे रात गुजरने दें। कौवे ने शरीफाना अंदाज में कहा। कबूतर एक तरफ हो गया और कौवा अंदर दाखिल हो गया और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। कबूतर ने उसे एक कोने में मौजूद बिस्तर दिखाया और बोला, तुम यहाँ सो जाओ, मैं, मेरी बीवी और बच्चे इस कमरे में सो जाएंगे। ठीक है भाई, कौवे ने तशक्कुर आमेज लहजे में कहा और अपने पर फैलाकर बैठ गया। कबूतर कबूतरी और अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में चला गया। वो दिन भर के थके हुए थे, इसलिए जल्दी ही सो गए। इधर कौवे को ठंड लगी हुई थी। तेज हवाएं भी दोबारा चल पड़ी थी, जिससे सर्दी बढ़ रही थी और उससे नींद भी नहीं आ रही थी। लिहाजा वो कमरे में टहलने लगा। इसी सना में उसकी नज़र एक तरफ पड़े अंडू पर पड़ी। ये कबूतरी के अंडे थे। अंडू को देखकर उसकी भूख चमक उठी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, मैं अंडे खा लूँ, मगर उसके ज़मीन ने उसे खबरदार किया, अपने मौसम को नुकसान पहुँचाओगे जिसने तुम्हें पनाह दी, ऐसा हरगिज़ न करना। मगर लालच ने उसको अंदर कर रखा था, इसलिए उसने ज़मीर की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया और सारे अंडे खा गया और छिलके एक तरफ छुपा दिए। उसके बाद वो आराम से सो गया। सुबह मुँह अंधेरे ही वो बेदार हो गया, क्योंकि कौवे जल्द बेदार होने की आदी होती है। फिर कबूतर के जागने से पहले ही वो वहाँ से नौ दो गया हो गया। सुबह कबूतर और कबूतरी उठे तो कौवा गायब था। वो दोनों डक से रह गए। कबूतरी को फौरन अपने अंडू को ख्याल आया। वो भागी भागी इधर पहुंची और अपने अंडू को गायब पाकर उसकी चीख निकल गई। कौवा अपने मौसरू को जख्म पहुंचाकर भाग चुका था, लेकिन फितरत की लाठी भी बेआवाज थी। बुराई करने का अंजाम भी बुरा होता है। वो उड़ता हुआ अपने घर पहुंचा तो मुकाफात अमल उसके सामने था। हुआ कुछ यूं ही था कि तूफानी बारिश के दौरान एक दरख्त की बड़ी सी ठीक उसके घोंसले के ऊपर लग गिरी थी, जिससे उसका घोंसला उसके बच्चों समेत पिचक गया था और उसकी बीवी जख्मी हाथ में बेहोश पड़ी थी। यह था जुर्म का भयानक अंजाम। कौवे को इसकी किए की सजा मिल चुकी थी।